नमो नमः। मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं शास्त्री प्रथम वर्ष का ज्योतिष विभाग का छात्र हूँ। आज मैं इतिहास विषय के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत तथा वैदिक साहित्य के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। वैदिक साहित्य, जैसे ही हम वैदिक साहित्य का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे समक्ष वेद शब्द प्रदर्शित होता है। वेद शब्द वेद धातु से निष्पन्न होकर वेद शब्द बना है। तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रुति परंपरा। इत्युक्ते वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वेदों का संकलन महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया। महर्षि वेद व्यास द्वारा वेदों को 4 भागों में बांटा गया। उसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इन 4 वेदों में बांटा गया। इन 4 वेदों में मैं आपको ऋग्वेद के बारे में कुछ एक जानकारी बताता हूँ। ऋग्वेद, यह वेद प्राचीन काल में देवताओं की स्तुति के मंत्र इस वेद से हमें प्राप्त होते हैं। इस वेद में देवताओं की स्तुति आदि के मंत्र मिलते हैं। इस वेद में 10 मंडल है तथा इस वेद में 1028 सूक्त है तथा इस वेद की 3 शाखाएं हैं, साकल, पाष्कल, बालखिल्य, 3 शाखाएं। और इस वेद के 10 मंडल में 10 मंडल ऋषियों से संबंधित हैं, जिसमें से दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल भी कहा जाता है। इनसे संबंधित ऋषि इस प्रकार है, जैसे प्रथम मंडल के ऋषि, द्वितीय से सप्तम मंडल, द्वितीय मंडल के ऋषि गृहस्पत, और तृतीय मंडल के ऋषि विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के ऋषि वामदेव, पंचम मंडल के ऋषि अत्रि, षष्ठम मंडल के ऋषि भारद्वाज तथा सप्तम मंडल के ऋषि वशिष्ठ माने गए। इसी प्रकार प्रथम मंडल के मधुस्छंदा और अष्टम और नवम मंडल के ऋषि तथा दशम मंडल के अनेक ऋषियों द्वारा यह संबंधित है। इसमें से जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, उससे सोमरस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि प्राचीन समय में लोग अपनी दिन भर की थकान को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था तथा यह उस समय हिमालय की मूजवंत नामक चोटी से प्राप्त किया जाता था। यह ऋग्वेद के बारे में जानकारी है। इदानीं यजुर्वेद के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इस वेद में 40 अध्याय हैं तथा इस वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। इस वेद में यज्ञों से संबंधित मंत्र तथा यज्ञों से संबंधित नियमों का वर्णन मिलता है तथा इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को अध्वर्यु कहा जाता है। और ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले पुरोहितों को होता या होत्री कहा जाता है। अब मैं आपको सामवेद के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। सामवेद प्राचीन भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। सामवेद में संगीत के बारे में जानकारी तथा यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले संगीत इससे प्राप्त होते हैं। सामवेद के गीतों को उच्चारण करने वाले पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता है। यह सामवेद के बारे में कुछ जानकारी थी। अब मैं आपको अथर्ववेद के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ। अथर्ववेद को परवर्ती काल का वेद भी माना जाता है। इस वेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा तथा इस वेद के पुरोहितों को ब्रह्मा कहा जाता है। इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। ये 4 वेद के बारे में कुछ एक जानकारी थी। धन्यवाद।